आखिर क्यों चीन सबसे बड़ी बत्तख की फौज बना रहा है और स्टोनेस के किसी आदमी के मरने के बाद उसकी डेथ बॉडी के साथ क्या होता था, जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। क्यों इस महिला ने करोड़ों की संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी और 1947 के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान में कौन सा देश सबसे ज्यादा लकी है। और केजीएफ चैप्टर 2 के विलेन संजय दत्त ने 2.5 साल में जेल की कमाई किसको दिया था। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, वैसे तो चीन पूरी दुनिया में अपनी अजीबोगरीब करतूतों की वजह से फेमस है। चीन के ऐसे ही कारनामे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन ने अपनी एक विशाल बत्तख की फौज बनाई है जिसमें लगभग 1 लाख बत्तख शामिल है। चीन अपनी बत्तख की इस फौज को और विशाल बनाने में लगा हुआ है, लेकिन सवाल उठता है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपने भी सुना होगा। साल 2019 के आखिरी 4 महीने में पाकिस्तान में टिड्डियों का इतना भीषण हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तान में मौजूद खेत नष्ट हो गए थे और सारी फसल बर्बाद हो गई थी। और टिड्डियों का हमला इतना खतरनाक था कि इसमें पाकिस्तान में भुखमरी फैल गई थी। ऐसे में पाकिस्तान का दोस्त चीन उसकी मदद के लिए आगे आया और उसने एक खास तरह की फौज पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। लेकिन इस फौज में इंसान नहीं बल्कि बत्तख होंगे। जी हाँ, इस फौज को टिड्डियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। चीन ने बत्तख की ही फौज इसलिए बनाई क्योंकि एक नॉर्मल बत्तख दिन में 200 टिड्डियों को खा सकता है। चीन ने यह फौज पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं बल्कि भविष्य में अपने देश को बचाने के लिए भी बनाया है। वैसे ये पहली बार नहीं जब चीन ने टिड्डियों से लड़ने के लिए बत्तख की फौज का इस्तेमाल किया। चीन के उत्तर पश्चिमी प्रदेश सिकियांग में 20 साल पहले पाकिस्तान की तरह टिड्डियों का हमला हुआ था, जिससे निपटने के लिए चीन ने बत्तखों का फौज का प्रयोग किया और टिड्डियों के खात्मे में बत्तखें मददगार साबित हुई। इसके बाद चीन ने टिड्डियों से लड़ने के लिए एक परमानेंट बत्तखों की फौज बनाने का फैसला किया। चीन के इस कारनामे के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टोनेस के बारे में आपने भी सुना होगा। उस समय इंसान कच्चा मांस खाता था और स्टोनेस में ही इंसानों ने आग की खोज की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टोनेस में अगर कोई भी इंसान मरता था तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता था? उस समय मरे हुए इंसान की बॉडी को पानी में बहा दिया जाता था या फिर पहाड़ की ऊंचाई से फेंक दिया जाता था। लेकिन स्टोनेस में मरे हुए इंसान की बॉडी को लोग कई बार खा भी जाते थे। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से डेथ बॉडी को जलाने की प्रथा और फिर अस्थि को पानी में बहाने की प्रथा शुरू हुई थी। स्टोनेस में अगर कोई इंसान अपने कस्बे से धोखा करता तो उसे जिंदा जमीन में दफना दिया जाता था। स्टोनेस के लोगों के समय के साथ ये एहसास हुआ, डेथ बॉडी को जमीन में दफनाने के बाद ना ही बदबू आती है और ना ही बीमारियां फैलती है। तब लोगों ने डेथ बॉडी को जमीन में दफनाना शुरू कर दिया। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, यूथ कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व भारत से मिटता जा रहा है, लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं के कदरदान अभी भी जहां तहां मौजूद है। और इसी का नमूना देखने को मिलता है उत्तराखंड के देहरादून में, जहां 70 साल की एक महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दी। इस महिला ने अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी और 10 तोला सोना कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दिया। इनका नाम पुष्पा मुजियाल है और इस महिला ने राहुल गांधी को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक देते हुए देहरादून की अदालत में वसीयत पेश की। पुष्पा मुजियाल के अनुसार राहुल गांधी और उनके विचार देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के विचारों से काफी प्रभावित है, इसलिए वो उन्हें सारी संपत्ति दे रही है। राहुल गांधी की तो निकल पड़ी। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि पुष्पा मुजियाल के इस विचार पे आपका क्या कहना है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो आज भारत की आर्मी दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी आर्मी होती, और यही नहीं, भारत जीडीपी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर होता। लेकिन 1947 के बाद अगर बात की जाए इन दोनों देशों में लकी देश कौन सा है, तो शायद आपका भी जवाब इंडिया होगा और ये सही भी है। पाकिस्तान के 4 पड़ोसी देश हैं जिनका नाम अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया और चाइना है। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के अपने चारों पड़ोसियों से बिल्कुल नहीं बनती, यानी कि पाकिस्तान चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। और वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया के 10 पड़ोसी देश है, जिसमें से एक खुद पाकिस्तान और बाकी म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार और नेपाल एंड श्रीलंका है। और भारत के लगभग हर पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध भी हैं, सिवाय पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर। अगर इस नज़रिए को देखते हैं तो यस, इंडिया इज डेफिनेटली लकी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 2013 में संजय दत्त जी को इलीगल वेपन रखने के जुर्म में जेल हुई थी और जब 2016 में वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपनी जेल में कमाए हुए पैसे
किसके हाथ में दिए? संजय दत्त भी बाकी कैदियों की तरह पुणे की येरवड़ा सेंट्रल जेल में पेपर बैग बनाने का काम करते थे। उनको एक पेपर बैग के लिए 20 पैसे मिलते थे और जब वो जेल से रिहा हुए तो वो करीब 38,000 रुपये कमा चुके थे, जिसमें से 3850 रुपये उन्हें कैश में मिले, क्योंकि बाकी रुपए वो जेल के कैंटीन में यूज कर चुके थे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने पूरे पैसे अपनी पत्नी मान्यता के हाथ में थमा दिए। फैक्ट नंबर 6, भारत में कई जगहों पर सदियों से अरबों के खजाने छुपे हुए हैं और ये खजाने इतने विशाल है कि भारत इन खजानों के बल पे भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। ऐसा ही एक खजाना राजस्थान के जयगढ़ किले में मौजूद होने की संभावना है। कहा जाता है कि इस किले में अरबों खरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ है। इंदिरा गांधी ने भी इस किले में मौजूद खजाने को ढूंढने के लिए रिसर्च की पूरी टीम लगा दी थी। यहाँ से लगातार 50 साल तक खजाने की खोज की थी। खोज पूरी होने के बाद जब इंदिरा गांधी से पूछा गया कि जयगढ़ किले में कितना खजाना मिला, तो उनके हिसाब से महज 230 किलो चांदी और सोना मिला। और उसी के कुछ समय बाद पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार भुट्टो का खत आया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को भी हिस्सा मिलना चाहिए। सोचने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान इतने कम खजाने में हिस्सा क्यों मांग रहा था। क्या इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया से झूठ बोला था कि जयगढ़ के किले में सिर्फ 230 किलो सोना और चांदी मिला है? अब आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में अपने देश का नाम लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। साथ ही लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।